साथियों नमस्कार, मैं फिरे सिंह अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसे शख्स की कहानी लेकर आपके बीच में आ रहा हूं, जो व्यक्ति गांव से निकलकर राजनीति के गलियारों में एक सुर्खियां बटोरता हुआ आगे बढ़ा। वो व्यक्ति MP MLA या मंत्री भले ही नहीं बना हो, परंतु उस व्यक्ति ने समाज में और देश में और प्रदेश में एक ख्याति प्राप्त की। ऐसे शख्स की कहानी मैं आपको बताता हूं। उस शख्स का नाम है फिरे राम प्रजापति, जो व्यक्ति 1993 से समाजवादी पार्टी से जुड़ा। ये घटना 1993 की है कि कुछ लोगों ने, जो समाज के प्रजापति समाज के शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, जिनमें राम सिंह प्रधान जी व संतराम प्रजापति, उन्होंने माननीय मुलायम सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री 1993 को मुरादाबाद जनपद में उनका स्वागत करने के लिए उनका कार्यक्रम तय किया गया। उस समय फिरे राम प्रजापति उत्तर प्रदेशीय प्रजापति महासभा के जनपद गाजियाबाद के अध्यक्ष बने। उस रैली के प्रभारी पूर्व मंत्री, पूर्व MLC दयाराम प्रजापति इटावा थे। उन्होंने फिरे राम प्रजापति से कहा कि आपको इस रैली में एक बस भरकर लाना है। फिरे राम प्रजापति ने कहा कि एक नहीं, आप जितनी बसों को मुझसे कहेंगे उतनी बस मैं भर के ले आऊंगा। जैसे ही कार्यक्रम को आगे बढ़ता रहा, फिर राम प्रजापति जनपद गाजियाबाद के गांव-गांव गए और उन्होंने 23 बसों का इंतजाम किया। उन 23 बसों पर बैनर लगाए और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का फोटो लगाया और नाम लिखा कि फिरे राम प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जो मैदान था वहां भी पूरा उन्होंने फिरे राम प्रजापति के नाम से पाट दिया गया, बैनरों के माध्यम से, और गाड़ियों पे भी बैनर लगे हुए थे। जो एक गाड़ियां गुजर रही थी गाजियाबाद से मुरादाबाद के बीच, उसी समय दिल्ली की तरफ से कार में माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व रक्षा मंत्री वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने बसों की तरफ निगाह मारी तो जिस बस पर देखते थे फिरे राम प्रजापति जिंदाबाद लिख रहा था। जैसे ही वो मंच पर पहुंचते हैं, गाड़ियां पहुंच जाती है, काफिला वहां पहुंच जाता है, सारे लोग उस कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, परंतु संचालन करने वाले ने फिरे राम प्रजापति का नाम नहीं पुकारा मंच पर, क्योंकि वहां जिले की कमेटी नहीं बुलाई जा रही थी। मंच पर तो केवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग या प्रदेश कार्यकारिणी के लोग बैठे थे। जब उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव मंच पर पहुंच गए, उन्होंने खड़ा होकर देखा कि मैदान में चारों तरफ फिरे राम प्रजापति के बैनर लगे हुए हैं, तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि ये कौन लड़का है, इसको मंच पर बुलाइए। संचालन करने वाले ने तुरंत उनका आदेश को मानते हुए फिरे राम प्रजापति को मंच पर बुलाया और मंच पर बुलाने के बाद जैसे ही उनके समर्थक और फिरे राम प्रजापति के नारे लगाने शुरू कर दिए, मंच पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो जाता है। फिरे राम प्रजापति से मोबाइल नंबर ले लिया जाता है, उनका फोन का नंबर ले लिया जाता है। 3 दिन बाद रात को एक फोन आता है लखनऊ से, समाजवादी पार्टी कार्यालय से, कि आपको 10 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचना है, माननीय नेताजी आपसे मिलना चाह रहे हैं। फिरे राम प्रजापति अपने साथियों को लेकर हवाई जहाज के माध्यम से सुबह 10 बजे वहां पहुंच जाते हैं। माननीय नेताजी से मुलाकात होती है। नेताजी जिम्मेदारी देते हैं कि आपको समाजवादी पार्टी में प्रदेश में सचिव बनाया जाता है और जिम्मेदारी दी जाती है कि आप बढ़ चढ़कर काम करिए, आपको और जिम्मेदारी दी जाएगी। समय बीतता गया। 1999 में एक कार्यक्रम फिरे राम प्रजापति द्वारा किया गया, जो ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम दिल्ली में किया गया, जिसमें एक अथाह भीड़ प्रजापति समाज के लोग भारी संख्या में वहां पहुंचे। माननीय नेताजी उसमें
मुख्य अतिथि बने। उनको देखकर उन्होंने कार्यक्रम को देख करके एक भव्य कार्यक्रम प्रजापति समाज के लोगों ने वहां किया है। स्वागत से खुश हो गए थे। उन्होंने जब लखनऊ लौटे नेताजी तो उन्होंने फेरेराम प्रजापति को पार्लियामेंट बोर्ड का सदस्य बना दिया, जिसमें टिकट वितरण कमेटी होती है। चलता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर उन्होंने प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए अनेक आंदोलन किए, जिसमें 2004 में अथाह भीड़ प्रजापति समाज के लोग भारी संख्या में वहां पहुंचे। माननीय नेताजी उसमें मुख्य अतिथि बने। उनको देखकर उन्होंने कार्यक्रम को देख करके एक भव्य कार्यक्रम प्रजापति समाज के लोगों ने वहां किया है। स्वागत से खुश हो गए थे। उन्होंने जब लखनऊ लौटे नेताजी तो उन्होंने फेरेराम प्रजापति को पार्लियामेंट बोर्ड का सदस्य बना दिया, जिसमें टिकट वितरण कमेटी होती है। चलता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर उन्होंने प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए अनेक आंदोलन किए, जिसमें 2004 में जंतर मंतर पर एक भव्य प्रदर्शन किया गया, जिसमें बुलंदशहर से भी 22 बस भर के गई थी और जनपदों हर जनपद से बसें भर के गई थी। एक भव्य जंतर मंतर पर भव्य प्रदर्शन किया गया। उसके बाद लगातार बढ़ते गए। फेरेराम प्रजापति को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया। राष्ट्रीय सचिव बनाने के बाद में फिर उनको कई मंडलों की जिम्मेदारी दी गई और समाजवादी पार्टी जब तक माननीय मुलायम सिंह यादव रहे तब तक, जब भी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहते या रक्षा मंत्री रहते हुए, तब हेलीकॉप्टर से किसी भी स्थान पर उतरते तो सबसे पहले फेरेराम प्रजापति के कंधे पर हाथ धरते थे। ऐसी सफलता, ऐसा व्यक्तित्व पैदा कर दिया गया। एक आंदोलन करने वाला व्यक्ति को बल दे दिया गया। उस व्यक्ति ने पूरे देश में प्रजापति समाज को जगाने के लिए अलग जगाई और 1999 में एक संगठन का गठन किया था, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा, जिसके वो अध्यक्ष बने। उसके बाद उसमें बहुत सारी कमेटी के पूरे देश में कमेटियां बनाई गई, पूरे भारत के जितने राज्य सबके अध्यक्ष बनाए गए। उसके कुछ दिन बाद वो उसके संरक्षक बन गए और रोहतास प्रजापति मेरठ वालों को अध्यक्ष बना दिया गया। 2 साल का समय के बाद में फिर चुनाव होता है संगठन का। उस संगठन के माध्यम से दारा सिंह प्रजापति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद वो खुद संरक्षक बन गए। अब भी वो संगठन, उनका बनाया हुआ संगठन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छा देश में प्रदर्शन कर रहा है, बहुत अच्छा। उनके जो संगठन के बनाए हुए कार्यकर्ता थे वो आज वो शीर्ष पर हैं। कई नेता तो उनके द्वारा प्रेरित मेहनत करने के बाद दूसरी पार्टियों ने उनको विधायक तक बनाया, MLC तक बनाया, मंत्री तक बनाया। ऐसे थे फेरेराम प्रजापति, राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा। मैं इस कहानी को आपके बीच में लाया हूँ आपसे सपोर्ट के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइबर करें। जय हिंद, जय भारत।